दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में नामांकन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म फिलअप करना है, हम आपको फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। दोस्तों, इसमें वैसे विद्यार्थी ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जो इस वर्ष 10th का एग्ज़ाम जो है वह पास कर चुके हैं, या कम से कम 10th पास कर चुके हैं। वो पिछले वर्ष भी हो सकता है। और इसमें जो स्टूडेंट SC ST के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसमें दोस्तों आपको यहाँ तक आने के लिए आपको पहले आपको गूगल सर्च बार में आप जैसे ही SC ST आवासीय विद्यालय बिहार लिख करके आप सर्च करेंगे तो ये बिहार सरकार का एक साइट आता है scstSchool.co.in का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों इसका जो आप आवेदन का जो डेट है वह 7 मई से 25 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और इसमें जो आपका मेरिट लगेगा वह 5 जून को लगेगा। और इसको अगर आप आवेदन करना चाहते हैं मोबाइल से तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11th है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास जो है आपको चूज़ करना है, क्लास 11th। उसके बाद आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना स्टूडेंट नेम यानी कि अपना नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख करके उसके बाद कैप्चा लिखेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो OTP जाता है उस OTP को लिख करके सक्सेस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट हो जाता है और यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे या आपके मैसेज पे या ईमेल पे चला गया होगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है उसको लिखने के बाद कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको पहले पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको क्लास यहाँ पे चूज़ किया हुआ आएगा। यहाँ पे स्ट्रीम पूछ रहा है कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स में या साइंस में। साइंस में भी PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या कॉमर्स में। ये इंटर में एडमिशन की बात हो रही है दोस्तों। आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका स्ट्रीम क्या रहेगा, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। तो आप जिस में लेना चाहते हैं आप उसमें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम जो है वह पहले से आएगा। यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिलअप करना है, लिखना है। उसके बाद अपना मदर्स नेम लिखेंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप अपना जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद कैटेगरी को यहाँ पे से चूज़ करेंगे कि आप SC के अंतर्गत आते हैं या ST के अंतर्गत, आप जिस भी अंतर्गत आते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस यहाँ पे फिर से स्ट्रीम आपसे पूछ रहा है कि अगर मानते हैं कि आपको फर्स्ट स्ट्रीम में अगर साइंस में नहीं मिला है तो आप क्या लेना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। आपको जो सब्जेक्ट लेना है आप उसी को यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस एजुकेशन डिटेल मांग रहा है, यानी कि आप 10th का आपको यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको रोल कोड आपको फिलअप करना है। उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद स्कूल नेम जहाँ से आप मैट्रिक जो है पास किए हैं। उसके बाद आपका पासिंग ईयर कब रहा है, आप किस वर्ष आप पास किए हैं, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार जब भी पास किए हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपको कितना मार्क्स मिला है, मैट्रिक में आपको कितना मार्क्स मिला है उसको लिखना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना मार्क्स का मैट्रिक एग्ज़ाम होता है वो लिखना है। जैसे 500 का होता है तो 500 लिखना है। और उसके बाद आप किस बोर्ड से जो 10th पास किए हैं, CBSE न्यू दिल्ली से, ICSE न्यू दिल्ली से, या BSB पटना मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो बिहार का होता है उसके अंतर्गत। तो आप यहाँ से आप
जिस बोर्ड से आप पढ़ाई किए हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर से उसके बाद जो एकेडमिक स्टूडेंट एकेडमिक है, आप किस में फिलअप करेंगे आप, जैसे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं या चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हैं, CUET एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आप स्कूल कब छोड़े हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम आप कब पास किए हैं, उससे पहले आप स्कूल कब छोड़े हैं। तो यहाँ पे जिस भी ईयर में, जिस भी मंथ में आप स्कूल छोड़े हैं उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे ऊपर नीचे करके, और मंथ को भी ऊपर नीचे करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 स्कूल का आपको चूज़ करना है, कम से कम आपको 5 स्कूल को यहाँ पे चूज़ करना है, और 5 जो है वह अलग अलग विद्यालय होना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और, कि आप जिस ज़िला से हैं तो आप उस ज़िला के या आप अपने गांव के नज़दीक जो भी विद्यालय होगा, बिहार में टोटल 46 विद्यालय हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके नज़दीकी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे 5 विद्यालय को। उसके बाद कम्युनिकेशनल डिटेल है, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। आपको एड्रेस में आपका गांव, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके एडिट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। एडिट एंड सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से फ़ोटो और सिग्नेचर जो आप अपलोड किए हैं उसको दोबारा अपलोड करना पड़ता है, यानी कि 2 बार इसको रीवेरिफिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद जो सेल्फ डिक्लेरेशन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन है वह सक्सेसफुल हो गया है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि एडमिशन का यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन है इस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन है वह प्रिंट होकर के आ जाता है, और इसको आप सुरक्षित रख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंट एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको आप PDF के रूप में सुरक्षित रख लेंगे। इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।